अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या है कि इफ़ 5, 0, 5 एंड 8, 8 आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फाइंड। तो कह रहे हैं कि हमारे पास ये 3 वर्टिक्स है किसी ट्राइंगल की। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास ट्राइंगल है, ये इसके 3 वर्टिक्स है। वर्टिक्स हमारे पास जहाँ पे 2 साइडें आपस में एक दूसरे को कट करती है या मिलती है उसको वर्टेक्स कहते हैं। ये भी एक वर्टेक्स है, ये भी एक वर्टेक्स है और ये भी एक वर्टेक्स है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये 3 वर्टेक्स है किसी ट्रायंगल के। तो फाइंड क्या करना है, स्लोप ऑफ साइड। तो पहले हम लेट करते हैं। लेट हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास फर्स्ट वर्टेक्स क्या है, ए। सेकेंड वर्टेक्स को हम बी का नाम देते हैं और थर्ड वर्टेक्स को हम सी का नाम देते हैं। जिस तरह ये है ए 5, 0, बी क्या है 0, 5 और सी क्या है 8, 8। ये हमारे पास किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स है। तो हमने फाइंड क्या करना है, स्लोप ऑफ साइड। मीन्स के ए से बी तक का स्लोप फाइंड करना है, बी से सी तक और सी से ए तक। ये हमने 3 स्लोप फाइंड करने। किसी ट्रायंगल के 3 साइडें होती है तो इसका मतलब ये है कि इनके 3 स्लोप हमने फाइंड करने हैं। स्लोप ऑफ साइड मीन कि 3 साइड हैं तो 3 स्लोप। तो पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं ए बी का। तो ए स्लोप ऑफ ए बी गिवन है और बी भी गिवन है। तो ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो जब भी 2 पॉइंट्स गिवन हो तो हम इजीली स्लोप फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। हम इस साइड का स्लोप फाइंड कर रहे हैं। तो y2 की वैल्यू क्या है 5 और y1 की वैल्यू 0। तो 5 माइनस 0, x2 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू 5 तो -5। तो ये 5/-5, 5 के साथ 5 कैंसिल, -1 आ जाएगा। ये हमारे पास -1 आ जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। अब हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ बी सी का। तो बी भी गिवन है और सी भी गिवन है। बी क्या है 0, 5 और सी क्या है 8, 8। तो ये हमारे पास x1, ये y1, x2 और ये y2। तो जब भी 2 पॉइंट गिवन हो तो हम स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला होता है हमारे पास y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो y2 क्या है 8 है और y1 क्या है 5 है, तो 8 माइनस 5। और x2 क्या है 8 है और x1 क्या है 0, तो 8 माइनस 0 हो जाएगा। तो ये 8 माइनस 5 3 और 8 माइनस 0 8, तो 3/8 आ जाएगा। मीन्स के स्लोप ऑफ बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा 3/8। अब हम फाइंड करते हैं थर्ड स्लोप, थर्ड साइड का ए सी का। तो हमारे पास स्लोप ऑफ ए सी ए भी गिवन है और बी भी गिवन है। तो ये हमारे पास x1, ये y1, x2 और y2। तो जब भी 2 पॉइंट्स गिवन हो हम इजीली y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 की मदद से स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ ए सी मीन्स के एम ए सी, एम स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। एम ए सी मीन्स के स्लोप ऑफ ए सी। तो y2 8 है, 8 माइनस 0 और x2 क्या है 8 और x1 क्या है 5 है, तो 8 माइनस 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8/3। तो ये स्लोप ऑफ ए सी मीन्स के हमारे पास तीनों साइडों के स्लोप फाइंड हो गए। फर्स्ट स्लोप हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी, सेकेंड स्लोप ऑफ बी सी और थर्ड हमारे पास स्लोप ऑफ ए सी। तीनों साइडों के हमारे पास स्लोप हमने फाइंड कर लिया और क्वेश्चन भी यही था कि फाइंड स्लोप ऑफ साइड्स। तो ये हमारे पास तीनों साइडों के स्लोप आ गए, ए बी के साइड का स्लोप, बी सी की साइड का स्लोप और ए सी की साइड का स्लोप। अब इसका जो पार्ट 2 है उसमें क्या करना है कि स्लोप ऑफ मीडियंस फाइंड करने। तो पहले हमें मीडियंस के बारे में आइडिया होना चाहिए कि मीडियंस क्या होता है। मीडियंस फाइंड करेंगे पहले और फिर स्लोप मीन्स के स्लोप ऑफ मीडियंस। तो मीडियंस हमारे पास क्या होते हैं, नोट में लिखा है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ a triangle with opposite vertex is called median of triangle. For example, line segment joining midpoint. For example, ये हमारे पास क्या है, एक लाइन, एक फॉर एग्जांपल लाइन सेगमेंट है।
इस इसके मिड पॉइंट के ऊपर जब हम एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके मिड पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रा करते हैं, मीन्स कि ये हमारे पास लाइन सेगमेंट बन जाएगा। मीन्स कि ये कोई भी एक साइड भी हम इसको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एक साइड है, ठीक है, इसके ऊपर जब हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो हमारे पास मिड पॉइंट के ऊपर, तो और ये क्या होगा, विद अपोजिट वर्टेक्स इसका, ये अपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट के ऊपर जब हम लाइन ड्रा करते हैं, तो देखिए ये डायग्राम में, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्या है, साइड है, इसके मिड पॉइंट के ऊपर जब अपोजिट वर्टेक्स से लाइन ड्रा करते हैं तो इसको कहते हैं मीडियन। ये हमारे पास एक साइड है, इस साइड के मिड पॉइंट के ऊपर जब अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन ड्रा करते हैं तो उसको कहते हैं मीडियन। फॉर एग्जांपल ये ए सी एक साइड है, इसका ये मिड पॉइंट है और इसका अपोजिट वर्टेक्स बी है, तो अपोजिट वर्टेक्स से जब इस मिड पॉइंट के ऊपर लाइन ड्रा करेंगे तो इसको कहते हैं, जब इसके ऊपर लाइन ड्रा करते हैं तो इसको कहते हैं मीडियन। फॉर एग्जांपल ये ए बी एक साइड है, इसका मिड पॉइंट एफ है, जब हम इसके ऊपर अपोजिट साइड से लाइन ड्रा करते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इसका मीडियन बन जाएगा। तो बी सी, ये हमारे पास मीडियन ए डी है, मीडियन बी ई और मीडियन सी एफ। तो हमने इनका क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है, मीन्स के ए डी का स्लोप ये एक मीडियन बन जाएगा हमारे पास, बी ई का स्लोप और सी एफ का स्लोप। तो स्लोप ऑफ मीडियंस हम देखते हैं, स्लोप ऑफ मीडियंस मीन्स के फर्स्ट मीडियंस हमारे पास क्या है कि ए डी, तो हम स्लोप ऑफ मीडियन ए डी फाइंड करते हैं। तो ए का हमें पता है, ए की वैल्यू हमें गिवन है कि हमारे पास क्या है 5,0, लेकिन डी हमारे पास नहीं है। ए क्या है 50, बी क्या है 05 और सी हमारे पास 8,8। लेकिन ये हम तब जाके ए और डी का स्लोप फाइंड कर सकेंगे जब हमारे पास डी की कोई वैल्यू हो। अब ए की वैल्यू है, डी की नहीं है, तो हम पहले डी को फाइंड करेंगे। तो आइडिया आपको होना चाहिए कि डी हमारे पास क्या है, बी और सी का मिड पॉइंट है। जब हम बी और सी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन भी है डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी गिवन है और सी भी गिवन है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। ये हमारे पास पॉइंट्स डी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये x1 ये y1 ये x2 और y2, तो x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 8, तो 0 प्लस 8 और y1 की वैल्यू क्या है 5 और y2 की वैल्यू 8 है, तो 5 प्लस 8, ये हमारे पास 8/2 और ये 13/2, तो ये हमारे पास क्या है, डी है। यहाँ पे एक्स वाई भी इसके साथ लिख सकते हैं कि हमारे पास ये हम पॉइंट, ये मीन्स के ऑर्डर में है, ऑर्डर पेयर में होता है ना, और फर्स्ट हमारे पास एक्स की होती है और सेकंड वाई की होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट डी। तो पॉइंट डी हमारे पास क्या आ जाएगा 4,13/2। तो ये यहाँ पे मेंशन भी करते हैं कि 4,13/2, इसका मतलब ये है कि हम ए डी का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ ए डी को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हमारे पास मीन्स के 2 पॉइंट्स है। अब फार्मूला हम लगा सकते हैं y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो ये x1 ये y1, x2 और y2 माइनस y1 और x2 माइनस, तो ये 13/2 माइनस 0 4 माइनस 5, ये 13/2 4 माइनस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 13/2 आ जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा। अब इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं स्लोप ऑफ बी ई, लेकिन बी की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो पहले हम ई फाइंड करेंगे। ई क्या है हमारे पास, ए सी का मिड पॉइंट है, तो पहले ए सी का मिड पॉइंट ई फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास गिवन है कि ई इज़ द
मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास होता है कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई इज़ द मिड पॉइंट x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। यहाँ पे भी ई लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई एक्स वाई। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्डर पेयर में हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट है ए सी का। तो ए हमारे पास क्या है, 0,5 और सी क्या है, 8,8। तो फार्मूले में पुट कर सकते हैं, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 8/2 मीन्स कि x1 की वैल्यू 5 प्लस 8, सॉरी ये हमारे पास क्या है 5,0 और सी क्या है 8,8। तो ये x1 ये y1 ये x2 और y2। x1 क्या है 5 और x2 क्या है 8, तो 5 प्लस 8, और y1 क्या है 0 और y2 क्या है 8, तो 0 प्लस 8, तो ये 13/2 ये 8 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। f, तो ये हमारे पास e क्या है, ये हमारे पास e पॉइंट ई आ जाएगा। तो हम इजीली अब ई से या ए से सॉरी बी से ई तक का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बी गिवन है और ई हमने फाइंड कर लिया है। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्लोप ऑफ मीडियंस बी ई। तो ये बी और ये ई, फार्मूला हमारे पास होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये स्लोप का फार्मूला होता है। तो हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं बी ई का, तो ये हम पुट करेंगे। तो ये 4 माइनस 5 मीन्स के ये x1 ये y1 x2 और y2 फार्मूले में पुट करेंगे, तो ये हमारे पास -2/13 आ जाएगा स्लोप ऑफ बी। अब हम थर्ड फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ सी एफ, लेकिन सी हमें गिवन है, एफ़ की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो एफ़ पहले हम फाइंड करेंगे। एफ़ हमारे पास क्या है, एफ़ हमारे पास है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हम ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास एफ़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पहले एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये ए बी मिड पॉइंट का फार्मूला होता है ये हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई y1 प्लस y2। तो पुट करेंगे तो ये हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स के पॉइंट एफ आ जाएगा। पॉइंट एफ हमने फाइंड कर लिया। हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना है, स्लोप ऑफ मीडियंस सी एफ या स्लोप ऑफ सी एफ। तो सी क्या है 8,1 और एफ हमने फाइंड कर लिया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे ये x1 ये y1 x2 और ये y2। तो ये इसमें पुट करेंगे ये y2 5/2 माइनस 8 और 5 2 ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, मीन्स के स्लोप ऑफ सी एफ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारे पास तीनों मीडियंस आ गए। तो क्वेश्चन 14 का जो थर्ड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, पहले दो हो गए, अब ये थर्ड पार्ट है। फाइंड स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड सी आर ए पी और बी क्यू। तो अल्टीट्यूड के बारे में हमें पहले आइडिया होना चाहिए कि अल्टीट्यूड क्या होता है। द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है ए बी और सी। तो अल्टीट्यूड क्या होता है कि हमारे पास हम लाइन ड्रा करते हैं किसी भी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के ऊपर, और किस तरह ड्रा करेंगे कि हमारे पास उसका उस लाइन का अपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बन जाए, तो उसको कहते हैं हम अल्टीट्यूड। डेफिनेशन में क्या है कि द अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। मीन्स के किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर एक लाइन ड्रा करेंगे, एक ऐसी लाइन ड्रा करेंगे जो उसके उस साइड के परपेंडिकुलर हो, मीन्स के उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये हमारे पास ए से पी और ये बी से क्यू। अब हम ये एक वर्टेक्स है, इसका ये अपोजिट साइड है, इस साइड के ऊपर एक वर्टेक्स से एक लाइन ड्रा करेंगे और ऐसे ड्रा करेंगे कि हमारे पास उस साइड के साथ उस लाइन का
90 डिग्री का एंगल मीन्स के परपेंडिकुलर हो जाए। और ये हमारे पास सी आर। तो हमने क्या फाइंड करना है कि ए से बी तक का स्लोप, बी से क्यू तक और सी से आर तक का हमने स्लोप फाइंड करना है। वो क्वेश्चन में भी ये कह रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड सी आर। तो एक हमारे पास अल्टीट्यूड हो जाएगा फॉर एग्जांपल सी आर, एक अल्टीट्यूड हो जाएगा ए पी और एक अल्टीट्यूड हो जाएगा बी क्यू। अल्टीट्यूड किस चीज़ को कहते हैं? अल्टीट्यूड जब हम किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रा करें कि वो लाइन उस साइड के साथ परपेंडिकुलर हो या वो लाइन उस साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो उसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये हमने अल्टीट्यूड ड्रा कर लिया। स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ सी आर, हम पहले स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ सी आर फाइंड करते हैं। मीन्स कि हमारे पास स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड सी आर यहाँ से यहाँ तक ये फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास सी आर की जो लाइन है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है ए बी की। सी आर इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये परपेंडिकुलर के लिए यूज़ करते हैं, इसका नोटेशन है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारे पास सी आर की जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। सी आर इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो मीन्स के ये स्लोप हमने फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी एक स्लोप है। ये दोनों स्लोप आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जब भी हमारे पास दो स्लोप परपेंडिकुलर हो तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं सिंपल वर्ड में कि m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2। एक स्लोप दूसरे के अगर परपेंडिकुलर हो तो एम सी आर, स्लोप ऑफ सी आर तो हम फाइंड कर रहे हैं, इसको पहले रखते हैं और इसको मीन्स कि ये फर्स्ट स्लोप हो जाएगा और ये सेकंड स्लोप। तो परपेंडिकुलर जब दो स्लोप परपेंडिकुलर हो तो उसको हम इस तरह लिखते हैं। तो ये एम सी आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी आर इज इक्वल टू -1 ओवर एम ए बी। ये फार्मूला स्टार्ट में पढ़ा था हमने कि जब दो स्लोप पैरेलल हो तो वो दोनों स्लोप इक्वल होते हैं, और जब दोनों स्लोप परपेंडिकुलर हो तो हम उसको इस तरह लिखते हैं। तो ये -1 और स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी हमने स्टार्ट में फाइंड किया था। इसी क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन था ना उसमें हमने ये तीनों चीज़ें फाइंड की थी कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी एंड स्लोप ऑफ ए सी। तो स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास क्या था इसी क्वेश्चन के अंदर? -1। तो हम स्लोप ऑफ ए सी की जगह स्लोप ऑफ ए बी की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल। तो स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ सी आर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। और अब हम अल्टीट्यूड ऑफ ए पी फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास अल्टीट्यूड है ए पी, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? बी सी के ऊपर। ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो जब भी दो स्लोप परपेंडिकुलर हो तो हम उसको इस तरह लिखते हैं। स्लोप ऑफ ए पी ये हम फाइंड कर रहे हैं इसलिए पहले लिख रहे हैं, और ये -1 ओवर एम बी सी। मीन्स कि जब दो स्लोप परपेंडिकुलर हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2। तो एम बी सी की वैल्यू हमने स्टार्ट में फाइंड की थी। ये क्या है? एम बी सी, स्लोप ऑफ बी सी हमारे पास 3/8 है, तो यहाँ पे 3/8 पुट करेंगे तो ये E2 पर चला जाएगा, -3/8 हो जाएगा। तो ये स्लोप ऑफ ए पी, स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ए पी हो जाएगा। अब स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ बी क्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास बी क्यू और परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो जब दो स्लोप परपेंडिकुलर हो तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्लोप इज परपेंडिकुलर टू -1 ओवर 2 मीन्स के सेकेंड स्लोप। तो एम बी क्यू
इज इक्वल टू -1/m/AC। m/AC का हमें पता है, हमने फाइंड किया है स्टार्ट में कि m स्लोप ऑफ AC हमारे पास 8/3 की इक्वल था। स्टार्ट में इसी क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने ये वैल्यू फाइंड की थी। तो इधर पुट करेंगे स्लोप ऑफ AC की जगह, तो ये 3 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इस तरह लिखते हैं कि -1/8/3 है, ओरिजिनल डिवीजन ये है, तो -1/1 और 8/3, तो ये -1/1 मल्टीप्लाई बाई 3/8 हो जाएगा, तो ये -3/8। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ BQ। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट, रिक्वेस्ट है कि इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब